खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा, बाबा सहित पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार की नदी मोदी के घर से बहती है और भाजपा के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अभी हमारे 2-3 वक्ताओं ने कहा कांग्रेस को तो हम भगने होती है, लोग जाने सवाल यह है, जब कोई आदमी ऊपर चला जाता है तो हम आप क्या करते हैं? सनातन धर्म में हिंदू समाज में भी करते हैं। तो जो चले गए चुनाव के बाद उनकी हम आप पैरवी कर लेंगे। अब ज़्यादा बार उनकी चर्चा करना नहीं है। जिनका कहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो 3-4 महीने बाद वे आपके दरवाजे पर नाक रखेंगे, कहेंगे हमें कांग्रेस को बुला दो वापस। और भारतीय जनता पार्टी के कई साथी हमने देखा है आज भी कांग्रेस में पूरा शामिल हो रहे हैं और आ रहे हैं। अभी आपने 2 बातें एक ये भी आई कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं आए। हम आप कांग्रेस पार्टी के कर्णधार हैं, गाँव में जा रहे हैं। गांव का वातावरण कांग्रेस के पक्ष में और हमें उम्मीद है, अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 1000 प्रखंड गांव ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस की विजय हो रही है। केवल आप जीत हार आपके ऊपर है। आप लोग अगर अपना जान के कि महापौर हमें प्रत्याशी नीलम की जगह हम प्रत्याशी हैं, इस हिसाब से अगर काम करेंगे आप लोग, जो महापौर जी के चुनाव में आपने सफलता प्राप्त की है वो हो जाएगी। कार्यकर्ता सम्मेलन था, किस तरह से जान फूकी गई? कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, हमारे भाइयों का परिवार का सम्मेलन था और परिवार में आगामी विधानसभा के जिस चुनाव में हमारी जो कमी रह गई थी उसके लिए हमने चर्चा की और पूरी ताकत के साथ जिस प्रकार महापौर को नगर के हमारे मित्रों ने, साथियों ने भारी बहुमत से जिताया था, उसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में नीलम मिश्रा को हमारे साथी संगठित होकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मुद्दे अथाह हैं। मोदी के जो घर है वो भ्रष्टाचार की गंगा प्रधानमंत्री भारत के निवास से बह रही है। उस गंगा को दिशा धारा मोड़ना है और उसके जो पाप का जो है गंगा को स्वच्छ करना है। ये प्रदेश, देश और रीवा की जनता ने तय कर लिया है। ऐसी कौन सी कमियां रह जा रही हैं जो आप लोग सीट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं? कमी नहीं, अब की बार सीट में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश नहीं देश में सफाया होगा। अभी एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया जनेह थाना में, तो किसकी लापरवाही मानते हैं? सरकार जिसकी है, सरकार किसकी है, ड्यूटी किसकी है? जो सरकार में बैठा है, इतना आयोग अक्षम मुख्यमंत्री है तो उसको एक क्षण भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद में रहने का अधिकार नहीं है। अभी यहाँ पे सम्मेलन हुआ आपकी पार्टी द्वारा, तो किस तरह की तैयारी? आज नगर निगम क्षेत्र के जो हमारे 45 वार्ड हैं उनके कार्यकर्ता की लोकसभा चुनाव के संबंधित तैयारी बैठक हुई थी। आज यहाँ हमारे सभी गोविंद सिंह जी, जो हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद थे। हमारे नगर के प्रथम नागरिक अजय मिश्र बाबा जी थे, लखन भाई खंडेलवाल जी थे और हमारे पूर्व और वर्तमान शहर के सभी पदाधिकारी गण थे। आज हम लोगों ने तैयारी बैठक की यहाँ। अब इसके बाद हम लोग सबको वार्ड वाइज जिम्मेदारी सौंप के और कांग्रेस का जो ये प्रचार अभियान है उसको और सघन करेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी रीवा में सीट जीतेगी। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं तो रीवा
जिले का अध्यक्ष हूँ। ग्रामीण में जो हवा है और जो ग्रामीण कांग्रेस के लोगों में उत्साह है और जो जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद को बदलने की जो एक प्रबल इच्छा है, उसके कारण इस बार रीवा में कांग्रेस का सांसद जीतना लगभग तय है। और देश में भी हमारी एनडीए की सरकार जो है जाएगी और इंडिया की नई गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र की अगर रक्षा करना है, इस देश के अगर संविधान की रक्षा करना है, तो हमको ये वर्तमान की मोदी सरकार को हटाना इस देश की ज़रूरत बन गई, ये आवश्यकता बन गई। बूथ लेवल पे किस तरह की तैयारियां की जा रही है? आपने कहा कि बूथ लेवल पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ कमियां रह रही हैं। मेरा ये कहना है कि अभी तक हम बूथ लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। अभी हमारी मीटिंग्स तक एक्टिविटी चल रही है। अब हमको हमारे कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो बूथ में जन जन के दरवाजे पे दस्तक देगी और हमारी बूथ की टीमें जो हैं, अब हम ये चुनाव जो है अपने बूथ के लेवल पे ही लड़ेंगे। चौथर में एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया, किसकी लापरवाही मानते हैं? इस तरह की कई घटनाएं हो चुके हैं। सीएम ने भी आदेश दिया था कि जहां खुले बोरवेल हैं उनकी निगरानी की जाए, उनको बंद किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप सड़कों का काम देख लीजिए, चाहे आप फ्लाईओवर का काम देख लीजिए और चाहे आप बोरवेल देख लीजिए, जहाँ कहीं भी काम हो रहा है वहाँ लापरवाही हो रही है। और लापरवाही इसलिए हो रही कि जो प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने अधिकारियों को इतना आलसी और निकम्मा बना दिया। क्या है, पैसे लेके आप पोस्टिंग कर रहे हो, आप धन दे के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, एक तरीके से पूरा भ्रष्टाचार में सिस्टम डूब गया है। ऐसे समय में ये उम्मीद करना कि सरकार की ओर से कोई रक्षा के प्रयास किए जाएंगे या सरकार की ओर से इन चीज़ों में कोई एहतियात बरती जाएगी। देखिए, लापरवाही व्यक्ति तब नहीं करता जब कानून और प्रशासन का शिकंजा सख्त रहता। यहाँ तो सब सुस्ती का वातावरण है, सब भ्रष्टाचार का वातावरण है। पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है।